जाता है, दिन रात घूमने चला जाता है और मैं अपने लाला को देखती रहती हूँ, पता नहीं आवाज लगाती रहती हूँ, लेकिन हमारा जो लाला है वो घूम के अभी तक नहीं आया। आज भीमा मैया कैसे बात लगा रही मैं कब से करूँ इंतजार, मैं कब से करूँ इंतजार, हमारे लाला अब भाई बोली क्या, अरे गौआ मैं ढूंढो, मैं गौआ मैं ढूंढो, गौआ मैं ढूंढो, चौराहे पर ढूंढो, गौआ मैं अरे घर मास्टर आज मैया भीमा बाई अपने लाला की बाट लगा रही। मेरी माताओं बहनों, आज मैया भीमा बाई बैठी हुई है और बाट लगा करके उनका बेटा उनके पास आ जाता तो मैया भीमा बाई समझाने लगी कि बेटा तुम इधर उधर ना जाया करो, क्योंकि तुमको तो पता है हम लोग अछूत जाति में पैदा हुए हैं, हम लोग किसी दूसरे के पास बैठ नहीं सकते। आज मैया भीमा बाई और उनका जो बेटा था भीमराव दरवाजे पे बैठा हुआ है और मैया समझा रही है। और तब तक उधर क्या होता, मैया भीमा बाई आज मैया भीमा बाई अपने बेटे को समझा रही कि बेटा तुम इधर उधर चले जाते हो, हमारा मन नहीं लगता है बेटा, अब तुम इधर उधर ना जाया करो। लाला ए लाला देखो तुम जाओ, ये कई लाला तुम यहाँ काट रहे हो। आज मैया भीमा बाई समझा रहे कि लाला तुम इधर उधर ना घूमने जाया करो, तुमको तो पता है कि हम लोग एक दूसरे के पास नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे छुआछूत की महामारी फैली हुई बेटा, और हम लोग नहीं जा सकते हैं। मैया भीमा बाई समझा रही अपने लाला को। तब तक कुछ उसी गांव के उच्च वर्ण के लोगों के बालक मैया भीमा बाई के दरवाजे से गुजर करके रास्ता था वहीं से पढ़ने के लिए जाते हैं। और कौशल भेजो, आज वो बालक जब मैया भीमा बाई जहाँ पे बैठी थी अपने दरवाजे पे वहीं से रास्ता निकला हुआ था मेरे भाइयों। आज वो बालक पढ़ने के लिए स्कूल को जाते हैं और वो बालक भीमराव देख लेता है। आज वो बालक उसी रास्ते से पढ़ने के लिए चले जाते हैं और बालक भीमराव उन बालकों को देख रहा है। जब कुछ दूरी पे बालक पहुंचे, आज भीमराव कहने लगे मैया ओ मैया ये बालक कहने को जा रहे हैं, बोलो ना। तो आज मैया कहने लगी कि बेटा ये बालक पढ़ने के लिए जाते हैं
तो वह जो भीमराव कहने लगे कि मैया ये बालक पढ़ लिख कर क्या करेंगे। तो बाद मैया भीमा बाई कहने लगी कि बेटा ये बालक पढ़ लिख कर कर्तव्य होंगे, डीएम एसडीएम कमिश्नर बनेंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। आज भीमराव कहने लगे मैया मैं भी पढ़ने जाऊंगा। और मैया कहने लगी कि बेटा हमें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा। आज मैया कहने लगी कि बेटा हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है उच्च वर्ण के बालकों को, क्योंकि यहाँ पे मनु की व्यवस्था चल रही है। मनु की व्यवस्था में लिखा है क्या, अरे हीरे गरारम शोध चमारम, अरे हीरे गरारम शोध चमारम, और बिना गुलाम पंच प्रताप। हीरे गरारम और शोध चमारम और बिना गुनाह में पंच प्रणाम। बेटा अगर हम और तुम लोग अगर कोई गुनाह नहीं करते हैं तो चाहे जिस बिरादरी के हो, चमार पासी धोबी दानु अहिर गलिया तेली तमोली नट कंजर मौल्या वर्मा जितने भी पासी समाज के लोग हैं अगर कोई गुनाह नहीं करते हैं तब भी हमारे सुबह शाम 5 जूते बेटा लगते हैं। बताओ बेटा अगर तुम पढ़ने लिखने के लिए जाओगे तुम्हारा वहाँ एडमिशन नहीं करेंगे क्योंकि उच्च बिरादरी के लोग वहाँ पे मास्टर हैं। आज भीमराव कहने लगे कि बेटा, भीमराव कहने लगे कि मैया मैं पढ़ने जाऊंगा, जब तक तुम मेरा एडमिशन स्कूल में नहीं कराओगे तब तक मैं भोजन खाने नहीं खाऊंगा। आज वो लेट जाते हैं, लेट करके रोने लगे मैया हमारा एडमिशन करा दो ना। कैसे ये हो मचले पारे हैया नैया तो पाती अम्मा लई जाओ पाराना कहने लगा कि मैया हमारा नाम लिखवा दो ना, मैं भी पढ़ने जाऊंगा और मैं तुम्हारा और पिताजी का नाम रोशन करूंगा। लेकिन बालक नहीं मानता। तो आज मैया कहने लगी कि बेटा हम लोगों को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं है। तब तक पिता राम जी राव वहां पे आ जाते हैं और जब पिता राम जी राव वहां पे आ गए मेरी माताओं बहनों, तो आज पिता राम जी राव कहने लगे कि भीमा बताओ क्या बात है। भीमा कहाँ मर गए पिता राम जी राव। आज पिता राम जी राव जब वहां पे आ गए
तब आज मैया भीमा बाई कहने लगी, ये स्वामी, ये जो हमारा बालक भीमराव है ना, ये कहता है कि हमारा एडमिशन करवा दो और मैं भी पढ़ने लिखने को जाऊंगा। बेटा, हाँ पिताजी। शायद तुमको पता नहीं है कि पढ़ने और लिखने का हमारा और आपका कोई हक और अधिकार नहीं है। 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। हाँ, ब्राह्मण का काम पढ़ने और पढ़ाने का है, क्षत्रिय का काम धर्म की रक्षा करने का और वैश्य का काम व्यापार करना है, और बचे शूद्र, इनको इन तीनों की सेवा करना है। हमारा और आपका पढ़ने लिखने का हक और अधिकार नहीं है बेटा। छुआछूत चरम सीमा पर है। हम कैसे तुम्हारा नाम लिखवा दें बेटा? पिताजी देखो ना, हमारा एडमिशन करवा दो, चाहे जैसे कराओ। अगर हमारा एडमिशन नहीं कराओगे तो मैं रातों दिन खाना नहीं खाऊंगा, भूखा सो जाऊंगा। पिताजी मेरा एडमिशन करवा दो ना पिताजी। ठीक है बेटा, अगर तुम जिद कर रहे हो तो चलो, मैं तुम्हारा एडमिशन करवाने के लिए चल रहा हूँ। ठीक है पिताजी, चलिए। आज मैं पिता राम जी राव अपने बालक भीमराव को लेकर के